तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि पिछले 5-6 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, जिसका कारण ये था कि मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस कारण मुझे हॉस्पिटल के अंदर भी भर्ती रहना पड़ा है। इसीलिए मैं चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे भाई की अब तबीयत पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब पहले की तरह ही वीडियो आएगी। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो वैंकिंग और जो टैंगजिन होता है उन दोनों के साथ में हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक ओल्ड मैन उन सभी से कुछ बातें करने की कोशिश करता है। लेकिन जो लिनियो होता है वो उन दोनों लड़कियों से बोलता है कि हमें इसके बातों में नहीं पड़ना, चलो हम चलकर चाय पीते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर की जो वैंकिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर, क्या आप उस ओल्ड मैन के बारे में जानते हो? जो उनका लिनियो उनको बताता है कि हाँ, मैं वैसे तो उसको जानता हूँ और उसके पास में कुछ स्किल भी है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बातें करता है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि उड़ते हुए लिनियो की तरफ ही आने लगता है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये ओल्ड मैन यहाँ पर क्या कर रहा है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो जो ओल्ड मैन होता है वो सीधे आकर लिनियो के पास में ही गिरता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए उस ओल्ड मैन के ऊपर बोलता है, ओल्ड मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? लगता है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं रहा है और अब तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो। और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो अपने लोगों से बोलता है कि जाओ जाकर इस ओल्ड मैन को ख़त्म कर दो। जो सुनकर उसके साथी भी ठीक है बोल देते हैं। जो देखकर जो वैंकिंग होती है वो लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर, हमें इस ओल्ड मैन को बचाना होगा। तभी जो टैंगजिन होती है वो भी लिनियो से बोलती है कि यंग मास्टर, मैं इस ओल्ड मैन को बचाना चाहती हूँ, तो क्या मैं इसकी हेल्प कर सकती हूँ? और अब उन दोनों लड़कियों की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी उस ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये ओल्ड मैन यहाँ पर इतना भी कमज़ोर नहीं है, बस ये यहाँ पर ओल्ड मैन होने का नाटक कर रहा है। तो लगता है कि मुझे यहाँ पर इसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये मेरे काम आ सकता है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो बंदे होते हैं वो उस ओल्ड मैन की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनकर उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच में यहाँ पर डिस्टर्ब करने की? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंकिंग और जो टैंगजिन होती है वे दोनों उस ओल्ड मैन के पास में आकर उसे सहारा देने लगती है। जो देखकर वो ओल्ड मैन भी उन दोनों का शुक्रिया अदा कर देता है। जो देखकर अब जो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये लोग है कौन जो कि यहाँ पर ये हानजिन को ऑफेंड कर रहे हैं? क्या ये लोग नहीं जानते कि जब से लिंग चैंग की डेथ हुई है तब से हानजिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है? मुझे लगता है कि अब इन लोगों में से यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि जो हानजिन है वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस पर्सन है और उसी के साथ में वो लॉर्ड मोहोगा अब सबऑर्डिनेट भी बन चुका है। और उन लोगों की तरफ बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू लिनियो के ऊपर आ जाता है जो कि हानजिन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मेरे लिए तुम किसी कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। जो सुनकर अब हानजिन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की? अब तुम भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे, लेकिन तुमसे पहले मैं इस ओल्ड मैन को यहाँ पर मारूंगा, तो जाओ जाकर पहले इस ओल्ड मैन को ख़त्म कर दो। जो सुनकर वे बंदे उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वैंकिंग और जो टैंगजिन होती है वे दोनों आ जाती है और वे उनके लोगों को रोकते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे रहते हुए तुम यहाँ पर इस ओल्ड मैन को कुछ भी कर पाओगे? जो देखकर अब जो ओल्ड मैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होकर उन दोनों का शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, मुझे एक चीज़ बताओ कि इस नो के नौ रियलम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आगे तुम्हें ऐसा मेरे अंदर क्या दिख रहा है कि तुम मेरे लिए इतने ज़्यादा क्यूरियस हो? जो सुनकर अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि यंग मैन, तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन हो, मैं जहाँ देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है, इसीलिए बस मैं उन सीक्रेटों को जानने के लिए थोड़ा क्यूरियस हूँ। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी अपने हाथ को आगे कर देता है और वो अपने हाथ को आगे करते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि अच्छा, तो तुम मेरे सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हो, तो चलो फिर मैं तुम्हें दिखाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर वो ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे दिखाने के लिए तैयार हो? जो सुनकर लिनियो भी हाँ बोल देता है। जो सुनकर अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो लिनियो के हाथ को पकड़कर अपनी पावर का यूज करते हुए लिनियो से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इस चीज़ के लिए एग्री हो गए। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है, मैंने तुम्हें इस चीज़ की परमिशन इसीलिए दी है क्योंकि मैं खुद भी अपने सीक्रेटों के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने सीक्रेटों के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता। जो सुनकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी मेमोरी को लॉस्ट कर चुके हो? जो सुनकर लिनियो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुम इस तरह की बेफालतू की बकवास करते रहोगे तो मैं चेक नहीं कराऊंगा, अगर तुम चेक करना चाहते हो तो चुपचाप उसे स्टार्ट करो।
जो सुनकर अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी कुछ भी नहीं बोलता है और वो लिनियो के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन वो जैसे ही लिनियो के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वो अब लिनियो की मेमोरी के अंदर आ चुका होता है। और उस लिनियो की मेमोरी के अंदर उस शाह को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है आखिर इसकी मेमोरी के अंदर ये कौन सा वर्ल्ड है, क्योंकि ये तो हमारी यूजुडाउरी आलम से भी ज़्यादा बड़ा है। मैंने इस तरह के वर्ल्ड को आज तक भी नहीं देखा जहाँ पर कि इतने बड़े बड़े फूल होते हो। और इतना बोलकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो जैसे अपने सामने दो खेलते हुए बच्चों को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये दो बच्चे कौन है, क्योंकि अगर मैं इनकी पावर की बात करूँ तो इनकी जो पावर है वो तो डाउरी आलम का जो मास्टर है उससे भी ज़्यादा है। आखिर इतनी कमी एज के बच्चे इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी लिनियो की मेमोरी के अंदर वही लड़की आ जाती है जो कि उसे एपिसोड 258 के अंदर मिली थी। और अब वो वहाँ पर आने के बाद बोलती है कि मैं तुम्हारा बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार कर रही हूँ, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्दी ही वहाँ पर आ जाओगे। और अब उस लड़की की पावर को महसूस कर तो जो ओल्ड मैन होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये वोमन कितनी ज़्यादा पावरफुल है, मैं तो इसकी पावर के बारे में अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता और ये किसके इंतज़ार करने के बारे में बात कर रही है। और उस ओल्ड मैन के इतना सोचते हम देखते हैं कि एक अटैक आकर सीधे लिनियो और उस ओल्ड मैन के बीच में टकराता है, जिस कारण वे दोनों भी काफ़ी पीछे हट जाते हैं। और जो ओल्ड मैन होता है उसे की भी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो ओल्ड मैन से बोलता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ, मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी मेमोरी के अंदर क्या देखा। जो सुनकर वो ओल्ड मैन लिनियो को बताता है कि मैंने एक वर्ल्ड को देखा था। जो सुनकर लिनियो से पूछता है कि आगे तुमने किस वर्ल्ड को देखा है। जो सुनकर अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, मैंने जो कुछ भी देखा था मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे वो कुछ भी याद नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतनी जल्दी उस चीज़ के बारे में कैसे बोल सकता हूँ। और अब इतना बोलकर वो जो ओल्ड मैन होता है वो अपने सर को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है, जिसकी हालत को देखकर जो लिनियो होता है वो चाय पीते हुए बोलता है कि मेरी मिस्ट्री को सॉल्व करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो हानजिन होता है वो वैन किंग और टैंगजिन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो भी सामने आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद वांग किंग और टैंगजिन से बोलता है कि इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम दोनों इसका सामना नहीं कर पाओगी। जो सुनकर वे दोनों भी ठीक है बोल देती है। जो देखकर अब जो हानजिन होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम केवल एम्परर किंग रियलम पर हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा यहाँ पर सामना कर पाओगे? तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी जो लिनियो होता है वो आकर उसके मुंह के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल स्लैप को लगा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो हानजिन होता है वो काफ़ी पीछे जाकर टकराता है, जिस कारण अब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि सभी लोग इसे जाकर ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हानजिन के लोग होते हैं वे सभी लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन जो लिनियो होता है वो वहाँ पर अपनी गोल्डन बॉडी की सेकंड फॉर्म को निकाल लेता है, जिससे कि वो केवल एक ही अटैक कर उन सभी को वहीं पर ही खत्म कर देता है। जो देखकर तो अब जो हानजिन होता है उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, प्लीज़ मुझे यहाँ पर मत मारना। जो सुनकर लिनियो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा, मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम जल्दी से जाओ और जो मोजियान है उसके पास जाकर बोलो कि मैं उसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। और लिनियो के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।